के बाद उसावा क्षेत्र पंचायत की बैठक आज हो रही है और उपस्थिति थोड़ी कम है। शायद गर्मी के कारण या कुछ बैठक की व्यवस्था जल्दबाजी में हुई है, क्या हुआ है। मैं प्रमुख जी और वीडियो साहब से ये कहूँगा कि बैठक की व्यवस्था समुचित रूप से करें। ये इस तरीके से बंद कमरे में उमस में बैठक संभव नहीं होती है और सभी प्रधानों को और पीडीसी मेंबर को सूचना पहुंच गई है, नहीं पहुंची है ये भी सुनिश्चित करें। और कौन फिर पीडीसी प्रधान मेंबर नहीं आते हैं तो उनका कारण भी जाने कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन बैठक में ही उन प्रधान जी के गांव का, उन क्षेत्र पंचायत के क्षेत्र का विकास तय होने वाली बैठक है। और जब जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया है तो आपका दायित्व बनता है कि अपनी बैठकों में जाकर अपने क्षेत्र के और अपने गांव के विकास के लिए जो योजनाएं प्रधान स्तर से बनती हैं उनका अनुमोदन हो, क्षेत्र पंचायत स्तर से बननी है उनका क्षेत्र पंचायत में प्रस्ताव हो, और जो विधानसभा या लखनऊ स्तर से होना है उनके सुझाव उनको देने का काम करेंगे, तभी वो प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि के रूप में अच्छे माने जाएंगे और गांव का अपने विकास करा सकते हैं। इसलिए बैठक में उपस्थिति सभी की बहुत जरूरी होती है और जिनको बैठक में ना आना पसंद हो तो उनको भाग लेना, प्रधान पीडीसी बनना कोई आवश्यक नहीं है। बहुत से लोग तैयार होंगे और ये उनकी भरने के लिए। इसलिए मेरा जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह है कि अगर कहीं बैठक है तो उसमें अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव के बाद काफी समय बाद ये बैठक हो रही है। मित्रों, आपके गांव का विकास कैसे अच्छे से हो इसके लिए सरकार भी हमारी प्रयत्नशील है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति, हर गांव, हर जाति धर्म के लोगों का विकास कराने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। और आप भी महसूस करते हो अपने दिल पे हाथ रख के, सन 1952 से जितनी सरकारें बनी, कांग्रेस की, अन्य दलों की, हमारी भाजपा की सरकार से पहले समाजवादी और बसपा की, इन सरकारों ने समाज के लिए काम किया। जाति और धर्म के आधार पर सरकार बनी और जाति और धर्म के आधार पर काम करने का काम इन सरकारों ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने लोग बैठे, चाहे आपने वोट भाजपा को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, कांग्रेस को दिया नहीं दिया, कभी किसी पर कोई दबाव नहीं। लेकिन विकास की बात अगर आई होगी, सरकार ने अगर किसान सम्मान निधि दी है तो हर उस व्यक्ति को दी है जो किसान के लिए खतौनी में नाम बने। वो हिंदू है मुसलमान इस आधार पे नहीं दी, वो किस जाति का किस धर्म का इस आधार पे नहीं दी। हमने सारे किसानों को देने का काम किया। अभी छोटी सी बाढ़ भी आई, हमारी तरफ रामपुर, मौजमपुर, नवादा, गड़िया, उड़रा, मदरा, पट्टी विझा, शेरपुर, लालपुर, कई गाँव, सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारी सरकार के मुखिया ने कहा आदरणीय योगी जी ने कि जो भी बाढ़ में प्रभावित हुए उनकी सबकी मदद करें। हमने हिंदू मुसलमान नहीं देखा, हमने ठाकुर पंडित यादव भेदभाव नहीं किया। एक परिवार के हर व्यक्ति को बाहर रात सामग्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में मैंने खुद अपने सामने बंटवाने का काम किया। किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना हमारी सरकार का नीति और नियत नहीं। भले आप लोग भेदभाव करते हो वो आप जाने, लेकिन हमारी सरकार अगर आवास प्रधानमंत्री देने का काम करती है तो हर जाति धर्म के व्यक्ति को जो पात्रता की सूची में आते हैं उनको देने का काम करते हैं। चाहे हमने आयुष्मान कार्ड दिए हो, चाहे हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, हमने किसान सम्मान निधि देने का काम किया, हमने गांव में गैस के सिलेंडर देने का काम किया, चाहे हमने शौचालय बनवाने का काम किया, चाहे हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से उन गरीब की बेटियों की शादी कराने का प्रयास किया है। वो किस जाति की है, किस धर्म की है, किस पार्टी को वोट देती है, किसको नहीं देती है, हमने ये पैमाना नहीं रखा। हमने पैमाना रखा है तो गरीबी का रखा है, मजबूर का रखा है,
हर जाति की, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, सामान्य जाति, किसी जाति के गरीब हो सकते हैं और गरीब की कोई जाति नहीं होती है। गरीब कोई एक जाति का पैदा नहीं होता है। इसलिए हमारी सरकार सभी जातियों का सम्मान करती है। सभी जाति के जो गरीब लोग हैं, समाज की मुख्य धारा से बटे हुए लोग हैं, उन सबको समाज की मुख्य धारा में लाना है हमारा सरकार का कार्यक्रम है। और एक एक कार्यक्रम को हम बिना भेदभाव और निष्पक्षता के आधार पर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और ये बखूबी आप लोग भी जानते हैं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि को गलत तरीके से चुनने का काम करेंगे आप, चाहे वो गांव का प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख हो, विधानसभा का विधायक हो, सांसद हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जब जाति और धर्म के आधार पर आप वोट देंगे, जाति और धर्म के नाम पर सरकार बनाने का काम करेंगे तो निसंदेह आपका विकास होगा। आप जाति और धर्म की लड़ाइयों में फंस जाएंगे। जिस तरीके से अभी कांग्रेस के और सपा बसपा के लोगों ने संविधान का उल्लंघन, संविधान को ये छेड़छाड़ लोगों को भ्रमित कर दिया। हमारे देश की जनता बहुत भोले वाली, बहुत छोटे छोटे चुनावों में आ जाती है, वो नहीं समझती है कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा और वो निर्णय गलत कर जाती है। मित्रों, जब प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि भेदभाव करने वाला होगा, जब राजा भेदभाव करेगा, जब मुख्यमंत्री भेदभाव करेगा तो देश की जनता के साथ न्याय नहीं हो सकता। आप मुझे कोई आदमी खड़ा होकर बता दो कि मुख्यमंत्री योगी ने ये योजना चलाई, उसमें भेदभाव किया, भाजपा के लोगों को शामिल किया, ऐसी एक भी योजना नहीं चलाई। हमारी सरकार ने कोई योजना चलाई है तो हर गरीब को, हर जो पात्र व्यक्ति है, वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी पंथ का, किसी भाषा मजहब का है, हमने उसकी पात्रता के आधार पर उसको वो सुविधाएं देने का काम किया है, जो एक राजा को सभी के साथ समान व्यवहार, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और भारत को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। मित्रों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 70 साल बाद एक ऐसी सरकार बनी है आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में कि जो सबको साथ देगी। भले ही हमारे लोग नाराज हो जाए, हमारी पार्टी के लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना है भेदभाव नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी का कहना है भेदभाव नहीं करेंगे, हम नुकसान उठाएंगे। हम देश की जनता के प्रधानमंत्री हैं, हम प्रदेश की जनता के मुख्यमंत्री हैं, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। इस भावना से काम करने का काम हमारे नेता कर रहे हैं। और आप अगर अकेले सोचेंगे तो आपको ईमानदारी से अगर निर्णय लेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत वर्षों बाद योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एक निष्पक्ष शासक इस प्रदेश और देश पर आया है, जिसने सभी को साथ लेकर चलने का काम किया है और सभी के विकास की योजनाएं बनाकर हर गरीब के चेहरे पर, हर बात, चाहे वो पिछड़ी जाति का, अनुसूचित जाति का, सामान्य जाति का है, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का अगर प्रयास किसी ने किया है तो ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी। मित्रों, मेरा आप सबसे आग्रह है, बहुत दिनों बाद आप मिले हैं, आपके जो भी काम हो, आपके अगर प्रधान के स्तर के हों, क्षेत्र पंचायत के स्तर के हों या मेरे स्तर के हों, आप मुझे बताने का, देने का काम करें। क्योंकि आज उमस और गर्मी बहुत है, आज चारों ब्लॉक में एक ही दिन कार्यक्रम है। अभी म्याऊ में हुआ है, भूसावा में, इसके बाद दातागंज में, संवेद है और 3-4 जगह वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है। इसलिए आज आपके साथ थोड़ा लेट भी आए और जल्दी भी जाना है, फिर भी आप सब लोग अपने सुझाव दें, मुझे फोन करें, मेरे पास आए या मुझे बुलाएं। आप किस जाति के, किस पार्टी के, ये मतलब नहीं है। यदि आपके गांव के विकास की बात है, आपके जनता के जनहित की बात है, तो आपके साथ खड़े होकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं और मेरी पार्टी और मेरे सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, पद के आधार पर, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं। हम देश को राष्ट्रीय एकता में बांधने का काम करते हैं और देश और प्रदेश कैसे मजबूत हो। क्या आपके अंग का कोई, शरीर का अंग कोई कमजोर हो, कोई आदमी है उसकी आंख खराब है, हाथ खराब है, पैर खराब है, तो मजबूत नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश में रहने वाले किसी जाति धर्म के लोग कमजोर होंगे तो उत्तर प्रदेश मजबूत नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश तभी मजबूत होगा जब प्रदेश में रहने वाले सभी धर्म, जाति, भाषा के लोग मजबूत हों। देश तभी मजबूत होगा जब देश में रहने वाले
सभी जाति धर्म भाषा संप्रदाय के लोग मजबूत हों, समाज की मुख्य धारा में अपना योगदान करें, देश के निर्माण में अपना सहयोग करें, तभी देश मजबूत होगा। जिस तरीके से शरीर का कोई अंग कमजोर रहता है तो व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, मजबूत नहीं होता है। इसी तरीके से देश और प्रदेश में भी अगर किसी का विकास रुक जाता है तो वो प्रदेश और देश मजबूत नहीं हो पाता है। हमारी सरकार आप सबके साथ है, आपके विकास के साथ है। आप जो भी योजनाएं बनाएंगे, जो भी काम बताएंगे, मुझे बताएंगे, प्रमुख जी को बताएं या प्रधान जी को बताएं। सभी प्रधानगण अच्छे लगते हैं, मेरे किसी से तो मुकाबला नहीं है। मैंने किसी प्रधान को आज तक कभी ये नहीं कहा है कि तुम किस पार्टी के हो, किस जाति के हो, हमारे साथ काम करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा कोई माइकल कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप गलत काम करोगे, आप जाति के आधार पर काम करोगे, आप जिस जाति के उस गांव को केवल एक सड़क बनाओगे, अन्य जाति के नहीं बनाओगे, तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह भी है कि आप अपने गांव का संपूर्ण विकास करें। आप ये समझें कि हम ये गली के प्रधान है, जाति के प्रधान है, ऐसा नहीं हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप पूरे गांव का प्रधान हो गए, आपको पूरे गांव का विकास करना होगा, पूरे गांव के विकास की रूपरेखा बनानी होगी। आपके पास धन नहीं हुआ तो हम क्षेत्र पंचायत से दिलवाएंगे, क्षेत्र पंचायत नहीं हुआ तो हम जिला पंचायत से दिलवाएंगे, फिर हम विधानसभा से दिलवाएंगे। लेकिन विकास सभी की जरूरत है, सभी का होगा। सबको साथ लेकर चलने का संकल्प लेकर आप जनप्रतिनिधि बने हैं। मेरा आपसे सबसे आग्रह है कि आप सब लोग पूरे गांव का विकास करें, सबको साथ लेकर चले। कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बेझिझक मुझको फोन करें, मुझे अपने घर बुलाएं, मेरे घर आएं, जो भी आपको अच्छा लगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हो कि आप सब लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे, अपने गांव का विकास करेंगे, क्षेत्र पंचायत को एक आदर्श क्षेत्र पंचायत बनाने का काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी आए हुए प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, पत्रकार, सहायक मित्र, अधिकारीगण और सभी नेता जो हमारे मंच में बैठे हैं, उन सबका धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद।